अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज जो समाअत हुई है वो कराची में तजावुज़ात के मुतालिक समाअत हुई है और पूरी सिंध हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और दीगर जितने भी सिंध हुकूमत के अहम रहनुमा हैं उन्होंने आज अपनी हाज़िरी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। वैसे हाज़िरी वज़ीर आला सिंध की थी, लेकिन उनके हमरा जो है वो दीगर रहनुमा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने आज कराची के अहम मसाइल के ऊपर समाअत की है। जैसे ही चीफ साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठे हैं, उन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध से पूछा कि हमारी जो हमने हुक्म दिए थे उस पर कितना अमल दरामद हुआ है। जिस पर पहला सवाल, पहला जो जवाब था असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध का कि एडवोकेट जनरल सिंध साहब जो है वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, इसलिए वो आ नहीं सके, इसलिए मैं ख़ुद आया हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें सिर्फ हुक्म पर अमल दरामद चाहिए, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। जिस पर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है, हम इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे बल्कि उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो हमने वज़ीर आला को कहा था कि आप हुक्म पर अमल दरामद करें। जिस पर हमने देखा कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध हो या फिर उनके वज़ीर आला सिंध की टीम के जो मेंबर हो, वो आपस में बातें करने लगे कि आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है। फिर बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को जो है वो तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आला सिंध को बुलाएं, हम उन्हीं से ही जवाब मांगेंगे। और साथ हमने देखा कि आज जो तजावुज़ात के मुतालिक जो समाअत थी उसमें वज़ीर आला सिंध साहब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और जितनी भी कराची में तो तजावुज़ात है उसके मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई और क्या क्या मुकालमे रहे, क्या क्या बातें हुई, इसके लिए हम सीनियर कोर्ट रिपोर्टर से भी बात करेंगे। आज जो कोर्ट रूम के अंदर जो गुफ्तगू हुई और जो अहकामात हुए उसके मुतालिक आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि कराची में पार्क पर कब्ज़े के मुतालिक जो है वो समाअत थी, जो मरहूम जमात इस्लामी से वाबस्ता मरहूम एडवोकेट नेमतुल्लाह खान की एक दरख्वास्त थी और उस दरख्वास्त पर जो है ये पूरा मामला चलता रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरशद बेग साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अरशद बेग साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या रहा, कौन कौन पेश हुआ? देखें, आज तो पहले तो मैं चलते फिरते का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है बड़ा अच्छा अहम और इक़दाम उठाया। KCR पर बहुत काम किया, लोगों को बताया, आगाही दी है। आज सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग सुबह से क्या बल्कि कल से शुरू की हुई है और न जाने कब तक ये जारी रखेगा, इसका अभी हम अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की समाअत से मुतल्लिक है, तो आज जो समाअत तो बहुत बड़ी अहम थी। कराची रेलवे सर्कल की भी थी, तजावीज़ात की भी थी। सबसे बड़ी जो अहम थी वो कराची में जो तजावीज़ात थी उस पर जो अहकामात जारी किए थे उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की गई थी। वज़ीर आला सिंध की अदम हाज़िरी पर जो है चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इज़हार किया था और अदालत को एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो मुतमईन नहीं कर सके थे, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किया था और उन्हें उनके ही हुक्म पर और अदालती हुक्म पर जो है वज़ीर आला सिंध जो है अदालत में पेश हुए। अदालत में जब पेश हुए तो उस मौके पर जो है चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि जो हमने अहकाम जारी किए थे वो आपने उस पर क्या अमल दरामद किया, उसकी क्या रिपोर्ट पेश की। असल में 2019 में जो है अदालत उज़्मा ने कराची में तमाम तजावीज़ात का खात्मे का हुक्म दिया था, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने पहले तो उन्होंने माज़रत की कि मैं अदालत से माज़रत चाहता हूँ कि मैंने वो अहकामात जो अदालत उज़्मा ने दिए थे वो हम अमल नहीं कर सके, लेकिन हमने जो है कराची में बहुत से जो है हमने काम किए हैं। जिस पर अदालत ने से पूछा कि वो हमें भी बताया जाए कि कौन से ऐसे काम थे जो आपने किए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हमने शहर फैसल पर तजावीज़ात थे, फुटपाथ खाली के। उसने कहा कि कभी आप शहर फैसल गए हैं? वहाँ तो लाइट तक नहीं है, तुम शहर फैसल की बात कर रहे हो, वहाँ तो लाइट नहीं है। उसमें कहा पता रहे तुमने लोग तो खाली ये जो पता रहे हो छोटों को उठाया। इतना बड़ा आईकॉन जो डिफेंस में इतना बड़ा आईकॉन टावर तामीर हुआ, क्या हुआ ये आपको मालूम है कि 400 गज मुरब्बा ज़मीन तो वो ज़मीन KMC की है। उस पर जो है वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने जो है अदालत को मुतमईन किया। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर हमने रोड बनाया और उसमें शहर फैसल पर और दूसरी जगहों पर हमने जो है अपने कुछ काम के जो है उन्होंने अभी मेरे ख्याल में शायद कोई इफ्तिदा वगैरह किया, उससे मुतल्लिक़ बताया, लेकिन अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। फिर भी वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम जो है जो 2019 का जो आर्डर है उस पर अहकामात पर जो है अमल दरामद करें। बेग साहब, एक कमिश्नर कराची के बारे में भी अगर बात करें तो आज की समाज से लगता ये है कि कमिश्नर कराची, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए कि आपको तो कुछ भी नहीं पता, तो ये इतनी बड़ी सीटों पे बैठ जाते हैं और जबकि ये भी कहा कि आप तो सिर्फ सीटों पर आते ही जेब गर्म करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, असल में देखें चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट जो है कानून के मुताबिक समाअत करते हैं, जो दरख्वास्त उनके सामने आती है उसके मुताबिक वो करते हैं, उससे अलहदा कोई बात नहीं करते। आज कमिश्नर कराची जब कराची रजिस्ट्री में पेश हुए, चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए, तो उन्हें तो एक तो किसी चीज़ का इल्म नहीं था, और उन्होंने आते ही कहा कि हमने रिपोर्ट जो है दे दी है। उन्होंने कहा कि आपने रिपोर्ट दे दी, उन्होंने आगे दे दी, आपने हमें बताया आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट जमा करा दी है। उन्होंने कहा रिपोर्ट जमा करा दी है कि आपको जो है कुर्सी गर्म करने के लिए अदालत बिठाया गया। जब आप यहाँ आए थे तो कोई स्टडी करके आए, आपने 2019 का जो हमारा आर्डर था उसका पढ़ा। उन्होंने कहा, कमिश्नर का कहना था कि मैं तो अभी जो है तैनात हुआ हूँ, इससे पहले जो है उन्होंने कहा जब आप पेश हुए हैं तो अदालत के हुक्म में पेश हुए हैं तो वो अहकामात के बारे में तो आपको बताना होगा ना। ये थोड़ी है कि आपने रिपोर्ट बना दी है, उसको दे दी है, उसने आगे दे दी है, आपको कुछ इल्म है, आपको कुछ इल्म नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्यों पेश हुए हैं। जिस पर कमिश्नर कराची जो है मज़ीद जो है मुतमईन नहीं कर सके, अदालत ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि जब अदालत में पेश हों तो आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। तजावीज़ात से मुतल्लिक जो है उन्होंने कहा कि हम जो है CBA और ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी हमने जो है कह दिया। उन्होंने कहा कहने से नहीं बल्कि करने से काम होगा, मतलब कहने से और करने में बड़ा फ़र्क है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को जो है काफ़ी जो है वो अच्छा ये भी बताएं कि DGSBCA जो माशाल्लाह से एक हम पहले देखते थे बड़े स्मार्ट होते थे, क्लीन शेव होते थे, लेकिन अब तो बड़ा ज़बरदस्त, मतलब एक मौलवी जिसे कहते हैं बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन वो भी DGSBCA वो अपनी कारकर्दगी से मतलब वो देखा हमने कि चीफ जस्टिस ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आपको तो खुद अंदाज़ा नहीं है कि आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं आपकी स्टैम्प तक इस्तेमाल हो रही होगी और गैर कानूनी तौर पर तामीरात हो रही होगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। देखें, वो आज कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो पेश हुए थे, एक तो वो मौलवी बन गए, आपको मालूम होगा, उन्होंने दाढ़ी रख ली है। इस पर जो है चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा मुकालमा किया कि इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं, कराची का बेड़ा गर्क हो गया। अगर एक ज़लज़ला भी आया, एक झटके ज़लज़ला भी आया तो ये जो बिल्डिंग देखें, उन्होंने अपना गस्सा ज़ाहिर किया। चीफ जस्टिस साहब ने अपना एक जो खदशात हैं वो ज़ाहिर किया कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन गई हैं, ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आर्डर के बगैर तो नहीं बन सकती ना। कोई ये तो नहीं कह सकता कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बगैर मैं बिल्डिंग बना लूँ, उनकी NOC जारी होगी तो बनाएगा। उन्होंने ये तो सवाल किया कि आप ये बताएं कि आपको NOC कौन देता है, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी तामीर कैसे हो गई हैं। अगर एक झटका कराची में ज़लज़ले का आ गया, ये ज़मीन जब ज़मीन बोस होगी तो कितने लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मरने का उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया। ये इस पर तो उनको तो इस बात का इल्म ही नहीं है। जो गैर कानूनी तामीरात की गई है, बिल्डिंग्स तामीर की गई है, उनको मिसमार करने का हुक्म दिया गया था, उस पर तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी बात पर तो उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया कि चीफ कमिश्नर को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि आप अभी से जो है ना फातिहा पढ़ ले, क्योंकि बिल्डिंगें गिरनी है और जब गिरेगी तो लाखों लोग मरेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप बाद में पढ़ें, अब अभी से फातिहा कौन पढ़ें। लेकिन जो DGSBCA हैं उन्होंने कहा कि मुझे जब उनसे पूछा गया कि फ़लाँ बिल्डिंग आपने इजाज़त दी है, फ़लाँ बिल्डिंग आपने इजाज़त दी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने कोई इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसमें बड़ी मार्केटिंग हो रही है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता कोई मुस्तकबिल में उनके इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखें, जब एक सुप्रीम कोर्ट, एक अदालत उज़्मा का हुक्म है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट क्यों की। ये केस अभी से नहीं चल रहा, पिछले कई सालों से चल रहा है। तजावीज़ात का तो केस कई सालों से चल रहा है। अगर आपके इल्म में होने के बावजूद एक ज़मीन पर आपने कब्ज़ा कर लिया, सरकारी ज़मीन पर आपने प्लाजे बना दिए, शॉपिंग सेंटर्स बना दिए हैं, आपको इल्म है कि ये तो तजावीज़ात है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आर्डर है, इसको मिसमार करना है, और फिर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट या तजावीज़ात या शॉपिंग सेंटर गैर कानूनी बनना ये अदालत नहीं मानेगी। अदालत का हुक्म है कि जो गैर कानूनी तजावीज़ात है उससे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और जितनी बिल्डिंग्स है या शॉपिंग मॉल्स हैं वो ख़त्म किया जाए। इससे ये नहीं कि कोई कारोबार ने करोड़ों अरबों रुपये लगा दिया कि मैं कमा लूँगा, वो तो लगा के चला गया, उसने तो कमा लिया, जिन्होंने लिए वो मर गए। अच्छा, आइंदा समाअत कब तक मुलतवी हुई है, और कराची में ऐसे कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। देखें, कराची में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ये अपना किटी सेंटर है, वो पार्क है, उस पार्क पर गैर कानूनी तजावीज़ात है। आज आके एक खातून ने भी रोए कि ये वो ज़मीन जो है इस पर स्कूल बन गए हैं, मस्जिदें बन गई हैं, जिस पर उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ वो ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है। अदालत ने नहीं माना। अदालत ने कहा कि जब सरकारी है, वो पार्क है, उसे फौरी जाएँ और मिसमार करें और 2 रोज़ में मुझे रिपोर्ट दें, और पार्क को फौरी तौर पर खोलने का आर्डर दिया है। जून तक उन्होंने प्रोग्राम दिया है कि जो भी कितनी पार्क है या दूसरे पार्क्स हैं
इसको आप जो है वागुजार कराएं, तमाम गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करें और वो पार्क जो है वो आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए खोल दें। इसी तरीके से और जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि डिफेंस में कि भाई कौन बड़ा टावर है वो गैर कानूनी है, उसको का मिसमार करें, जाएँ बिल्डोजर लेके जाएँ और उसको तोड़ फोड़ें। और वो सरकारी ज़मीन पर जो भी तजव्वुज़ात है, कितनी ही बड़ी और कितना ही पावरफुल हो, उसको मिसमार करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि झुग्गियाँ तो आप ख़त्म कर देते हैं, वो आप उसकी रिपोर्ट भी पेश कर देते हैं, लेकिन जिनके खिलाफ हुक्म दिए गए हैं, जो बड़े बड़े कब्जा माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? देखें, उस पर चीफ जस्टिस ने बड़ा शदीद बरहमी का इज़हार किया, कमिश्नर कराची पर भी बरहमी का इज़हार किया और वज़ीर आला सिंध को भी उन्होंने कहा। वज़ीर आला सिंध ने तो एक बात कही कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कंटोनमेंट के एरियाज़ में आते हैं और वो वहाँ पर शायद इनका बस नहीं चलता होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इलाके KMC और के दूसरे इलाके KDA में है, वो तो उसमें तो आप तजावुज़ात ख़त्म कर सकते हैं। इस पर उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपके जो है अहकामात पर जो है उतरेंगे, जिस पर अदालत ने 1 महीने का उनको टाइम दिया। अब इसी तरीके से तजावुज़ात का केस जो है 1 महीने के लिए मिलती हुआ है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे फौरी तौर पर ख़त्म करके उसकी रिपोर्ट 2 दिन में यहाँ पेश करनी है। अब उनमें वो कौन कौन सी है, वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी कहा है, कमिश्नर कराची को भी कहा है और इन्हें जो है रेंजर्स वगैरह की मदद हासिल करने का भी हुक्म दिया कि रेंजर्स भी इनकी मदद करें। इस तरीके से जितनी गैर कानूनी तजावीज़ात हैं, जैसे कि किमाड़ी में है या मनोड़ा पे है या जो रेलवे अराजी है, उस पर ख़त्म करने के लिए जो हुक्म दिया है, वो 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन 1 महीने में तजावीज़ात का मुकम्मल खात्मा करके पेश करना। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, उन्होंने लियारी और गार्डन के मुतालिक कहा कि जिस तरह पहले प्लेग्राउंड हुआ करते थे, पार्क हुआ करते थे, लेकिन अब सब खत्म होकर वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी गई हैं, तो उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर तो चीफ जस्टिस ने अफसोस का इजहार ही किया है कि एक वक्त था कि वहाँ पर बच्चों के खेलने के मैदान थे, पार्क्स थे, एक खूबसूरत इलाका था, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता लैंड माफिया ने कब्ज़ा कर लिया और वहाँ तो बिल्डिंगें से बन गई हैं। अब वो बिल्डिंगों को कौन गिराएगा? अदालत ने हुक्म दे दिया, अब वो बिल्डिंग को तो इसी हुकूमत ने गिराना है ना, जो तजावीज़ ख़त्म करना है इसी ने कराना है। अब वहाँ अगर वहाँ देखें तो वहाँ तो एक बहुत समझें कि हज़ारों लोग वहाँ जो मुकीम है, जब वो मुकीम है उनको कहाँ उसके मुताबिल उनको मुतबादिल जगह देंगे, उनको मुतबादिल जगह देनी है और वो ये 1 महीने में काम ख़त्म करना, ये तो अदालत का हुक्म है, उसको मिसमार करना है। वहाँ मैदान है तो मैदान बनेगा, खेल का मैदान है बच्चों का तो खेल का मैदान बनाया जाएगा, अगर पार्क्स हैं तो जो पार्क की जगह वो पार्क ही बनेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। 92 न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे अरशद बेग साहब। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई उसके मुतालिक मैंने आपको आगाह किया और साथ में आपको ये भी बताऊं कि जो कराची सर्कुलर रेलवे हो या फिर आपकी जो जितनी भी तजावुज़ात की जो सरकारी ज़मीन है उस पर बेहिसाब कब्ज़ा हो चुका है और बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके तनाज़ात अब सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो गए हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप कोई भी ज़मीन लें तो पहले आप उसकी इंक्वायरी करें। अगर तो वो ज़मीन वाकई प्राइवेट है तो आप उस पर इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर कोई सरकारी ज़मीन को प्राइवेट करके अगर कोई बेच रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा कि सब काम होते हैं, आप इदारे में बैठ के आप सरबराह हैं, लेकिन आपकी स्टैम्प तक इस्तेमाल होती है और उस स्टैम्प के ज़रिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं जिनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किडनी हिल पार्क के अगर बारे में बात करें तो सारी ज़मीन लीज़ पर थी और उस लीज़ पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। वो सारी ज़मीन लीज़ जितनी भी थी उसको कैंसिल करके दोबारा किडनी हिल पार्क असल सूरत में बहाली का जो सिलसिला है वो शुरू है। तो मेरी दरख्वास्त है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें जो है वो आप छानबीन करें, उसके बाद आप सरमाया लगाएं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए कोई किसी नई अपडेट के साथ पेश होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।